हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ है वो तो ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो वर्ब यूज़ किया जाए वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ किया जाए। और हम कई बार बात कर चुके हैं कि अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यानी एस एस और पी पी। इसमें हमने और भी वेरिएशन पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पे दो नाउन आए जिनके बीच में एंड लगा हो तो क्या क्या कंडीशन होती है, हम वर्ब किस तरह का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरल यूज़ करते हैं, कई बार जब दो चीज़ें मिलकर एक हो जाती हैं तो सिंगुलर यूज़ करते हैं। अगर दो नाउन के बीच में विद आया हो तो हम जो है वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर दो नाउन के बीच में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आया हो तो हम नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी रिवाइज कर ली हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इनके अलावा भी और वैरायटीज़ हैं जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन नहीं आ रहा है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमें वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। हमारे पास जो नाउन आ रहा है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी उसमें कई नाउन हैं। अब इनमें से ये छांटना कि इनमें से कौन सा नाउन जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट का काम करेगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है। अगर ये हम नहीं फाइंड आउट कर पाए तो हम वर्ब यूज़ करने में हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं मेन सब्जेक्ट। हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे, नाउ वाई सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट की जगह पे हमें एक से ज़्यादा नाउन मिले हैं या एक से ज़्यादा वर्ड मिले हैं तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसकी क्या क्या वैरायटी हो सकती है, उसको ज़रा हम देखें। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नाउन की जगह पे नाउन की जगह आपको नाउन के साथ एक एडजेक्टिव भी मिले। नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव भी यूज़ किया हो। जैसे मान लीजिए कि कई बार तो हम लिखते हैं बॉय और कई बार हम बॉय के पहले मान लीजिए हम लगा दें इंटेलिजेंट। अगर हम इंटेलिजेंट लगा दें तो अब हमारे पास जो सब्जेक्ट आया है वो आया है एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका नाउन है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है तो हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो हमारे नाउन से कंसर्न होना चाहिए। एडजेक्टिव जो है वो उसका मॉडिफायर है, उसको हम सेपरेट कर देंगे। पार्टिसिपल प्लस नाउन कई बार एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है। जैसे जैसे आप ग्रामर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म पार्टिसिपल भी है। अलग अलग पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कई बार हमारे नाउन के पहले जो है वो पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि डांसिंग डॉल, अब ये डॉल जो है वो नाउन है और वर्ब से बने हुए जो एडजेक्टिव होते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि हम बात एडजेक्टिव की ही कर रहे हैं तो हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है डॉल। आगे देखें हम जब हम पजेसिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो नाउन में अगर हमने एपोस्ट्रोफे एस लगाया है तो एपोस्ट्रोफे एस वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं करते। वर्ब हमेशा उसके बाद वाले नाउन के अनुसार यूज़ होता है। ये जब हमने पजेसिव की क्लास की थी तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बट अभी भी ध्यान रखना है कि जिस नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगा हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। वर्ब हमेशा उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अगर पजेसिव का ही एक और फॉर्म है दैट इज नाउन ऑफ नाउन, तो अगर हमने नाउन ऑफ नाउन का यूज़ किया है तो हमेशा याद रखेंगे कि जो वर्ब यूज़ होगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ये भी हमने अपनी पजेसिव वाली क्लास में डिस्कस किया था।
नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन, अगर कभी भी एक नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज किया गया हो तो हमेशा याद रखना है कि वाटर, वाटर इन ऑल द रिवर्स, रिवर्स। अब यहां पर अगर एक नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ गया है, अब अभी अपने प्रेपोजिशन तो नहीं पढ़ा है, तो फिर ये सवाल उठ सकता है कि भाई प्रेपोजिशंस क्या चीज होती हैं। तो प्रेपोजिशन होती है संबंधवाचक, यानी एक नाउन का दूसरे नाउन से जो संबंध बताए, और वर्ड है हमारे पास इन, विद, फॉर, बिटवीन, एमंग एटसेट्रा, ये सारे कहलाते हैं प्रेपोजिशन। तो अगर आपके नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ गया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब एग्री करेगा वो पहले वाले नाउन से, यानी यहां पर जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो वाटर के अकॉर्डिंग। अब हम देखें पजेसिव वर्ड प्लस नाउन। ये पजेसिव वर्ड कौन से होते हैं? तो पजेसिव वर्ड का मतलब होता है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। इसे हम कहते हैं पजेसिव वर्ड। पजेसिव वर्ड कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर हम माई के बाद नाउन लगा देंगे तो ये वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, और अगर हम इनके बाद नाउन ना लगाएं तो ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे। हालांकि अगर आप माई के बाद नाउन नहीं लगाएंगे तो वो माइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम अपने अगले चैप्टर यानी प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अगर पजेसिव वर्ड्स के बाद हमने एक नाउन का यूज किया है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा, उसका पजेसिव वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आपने कहा कि माय ब्रदर, माय ब्रदर, तो अगर आपने माय ब्रदर बोला है तो हम ब्रदर के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। आप ब्रदर्स कर देंगे, ब्रदर्स, तो फिर हम ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे। माय, माय सिर्फ अधिकार दर्शा रहा है, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अगला हम देखेंगे, अगर हम नाउन के बाद उसका परिचय दें। अगर आप नाउन के बाद परिचय देते हो, जैसे आपने कहा कि रोहन, रोहन, हु रोहन, तो आपने कहा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वर्ब लगाना है वो रोहन के अकॉर्डिंग लगाना है। ये जो माय फ्रेंड लिखा था आपने वो उसका परिचय ही था। आपका जो वर्ब एग्री करेगा वो एग्री करेगा रोहन से। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन के बाद रिलेटिव वर्ड। अगर किसी नाउन के बाद रिलेटिव वर्ड आ गया हो, रिलेटिव वर्ड, जैसे अगर हमने आई के बाद हु लगाया, हु, तो आपको ध्यान रखना है कि आई के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे, यानी कि एम। देखिए बात बहुत छोटी सी है। जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज करते हैं। जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। कई बार सब्जेक्ट की जगह पर एक ही नाउन आया तो बहुत ही इजी है डिसाइड करना, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह एक से ज्यादा वर्ड आ गए तो ये पता लगाना कि हमारा वर्ब किस वर्ड के अकॉर्डिंग एग्री करेगा, उस वर्ड को या उस नाउन को या उस प्रोनाउन को हम कहते हैं मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिसको हमने यहां पर डिस्प्ले किया, और इसके अलावा आपको और भी बताया कि नाउन एंड नाउन आ सकता है, नाउन विद नाउन आ सकता है, नाउन और नाउन आ सकता है, आइदर और हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं। जरूरत है कि आप बस उन क्लासेस को देखिए और फिर आगे इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करिए। तो नाउ हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और जरा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ये हमें कितने समझ में आए हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला हमने पॉइंट लिया था कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो तो थोड़े उदाहरण देखें हम। देखिए यहां पर लिखा है न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन था और न्यू था एडजेक्टिव। बता दिया था कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब को नाउन से कंसर्न है, एडजेक्टिव से नहीं, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाया हैज। अगला सेंटेंस देखें, अ वेरी वाइज किंग, अ वेरी वाइज
वाइज है एडजेक्टिव और वेरी है एडवर्ब, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो किंग के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि वॉज। अ हैवी डल बुक, यहाँ पर जो बुक है वो हमारा नाउन है। अ हैवी डल ये जो है उसकी विशेषता के रूप में यूज किया गया है, हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है इंड्यूसेस। इंड्यूसेस, इंड्यूसेस का मतलब होता है प्रोड्यूसेस स्लीप। अगर किताब बहुत बोरिंग हो तो नींद दिला देती है, उसको हम कहते हैं सोमनीफेरस। आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सोमनीफेरस, सोमनीफेरस। हाँ जी, देखिए जो मानवीय प्रवृत्ति होती है, अगर हम मार्केट में जाएं और अगर हमें कोई कहता है कि 5 किलो आटे के साथ जो है वो 250 ग्राम का बेसन जो है वो फ्री में मिल रहा है, तो हम लोग वही लेंगे। अगर कहेगा कि नहीं एक दूसरा पैकेट है जिसमें नहीं है, तो हम फ्री वाला ही लेंगे। लेकिन पढ़ाई में अगर थोड़ा सा भी अतिरिक्त दे दिया जाए तो बच्चे नानुकुर करने लगते हैं, अरे अभी तो हम ये पढ़ रहे थे, अभी वर्ड भी बताने लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। यहां पर देखिए अ हैवी डल बुक, यहाँ पर जो हमारा मेन नाउन है वो हमारा बुक है और हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना वर्ब लगाया है, और हैवी डल जो है वो एडजेक्टिव है। द एंग्री क्राउड, यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो सब नाउन है वो हमारा क्राउड है और उसके अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया है। द न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर, यहाँ पर हमारा मेन नाउन मिनिस्टर है और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई नाउन ले रहे हो सब्जेक्ट की जगह पर, तो हम नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं और एडजेक्टिव को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक एडवर्ब लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे लास्ट में यानी जो वर्ब के पहले आया होगा ये आपका नाउन होगा। हम जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन यूज़ करें, हम नाउन के पहले एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अगला देखें हम पार्टिसिपल प्लस नाउन, तो द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और मैंने पहले ही कहा है कि अभी पार्टिसिपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो भी बच्चे CGL का CDS का ये पेपर देते हैं, CPO या IS का भी अगर पेपर देते हैं और अगर वो पार्टिसिपल चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो दैट इज नॉट गुड थिंग। पार्टिसिपल इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि लोग पढ़ने से और पढ़ाने से दोनों से ही थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा इंतजार करिए, आगे हम पढ़ेंगे ही। जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम पार्टिसिपल को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पार्टिसिपल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। नाउ यहाँ पर हमने देखा द इंक्रीजिंग और हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमने इज लगाया है। अगला देखेंगे हम द सोरिंग प्राइसेस। द सोरिंग प्राइसेस, यहां पर हमारा नाउन जो है वो प्राइसेस है और उसके अकॉर्डिंग हमने मेक लगाया है। प्राइसेस प्लूरल में है, अब हमने मेक लगाया तो क्योंकि हमें वो प्लूरल चाहिए था। द डिटोरिएटिंग इमेज, यहां पे हमारा मेन नाउन इमेज है और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है, ये है हमारा पार्टिसिपल। फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की और उसके अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया है। किलिंग हीट वेव, आजकल हीट वेव से तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग परेशान हैं ही और प्रयागराज वाले तो खासकर, तो ये कोई नया वर्ड नहीं है। हीट वेव, इसके लिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। अब देखिए ये बात समझ में आई हमें कि अगर हम किसी भी नाउन के पहले अगर हम वर्ब ING का यूज करते हैं, जैसे अभी एक सेंटेंस में हमने लिखा फ्लाइंग बर्ड्स, इसका मतलब होता है उड़ती हुई चिड़ियाएं। उड़ती हुई चिड़ियाएं, मैं फिर से बता दूं, फ्लाइंग एक तरह का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो बहुत ही दिलचस्प चीज है कि ING, जब भी हम वर्ब में ING लगाते हैं तो भाई ये कई रोल जो है ये
कर सकता है। जैसे ये नाउन भी हो सकता है, ये रहा रही यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, और ये विशेषता भी का भी काम कर सकता है। यहाँ पर अगर हमने बर्ड्स के पहले फ्लाइंग लगाया है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन हमारे वर्ब को कंसर्न सिर्फ हमारे नाउन से है। तो ये हमने देखा कि अगर हम नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो वर्ब नाउन को कंसीडर करता है। अगर हम नाउन के पहले पार्टिसिपल लगाते हैं जो एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है, तो भी हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो हमारे नाउन से ही रहता है। चलिए अब हम थोड़ा अगला देखें। अब हम बात करने जा रहे हैं नाउन में एपिस्ट्रोफे एस लगा हो और अगर नाउन आया हो तो क्या कंडीशन है। तो अभी जब मैंने क्लास शुरू की थी उसी टाइम पे बता दिया था, अगर नाउन में एपिस्ट्रोफे एस लगा हो तो हमारा जो वर्ब है वो इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल्स। हमने कहा सुधा मूर्तिज, अब यहाँ पर सुधा मूर्ति जी में यहाँ पर एपिस्ट्रोफे एस लगा है, वर्ब को इससे कोई लेना देना नहीं है। वर्ब स्टोरीज आर फेमस, यानी जो वर्ब है वो स्टोरीज के अकॉर्डिंग लग रहा है। फार्मर्स, इसमें फार्मर्स में देखिए फार्मर्स में ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने उल्टा एपिस्ट्रोफे एस लगा दिया है। मैंने पहले फार्मर का प्लूरल बनाया है फार्मर्स और तब लगाया है एपिस्ट्रोफे एस, क्योंकि हम उस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एपिस्ट्रोफे एस वाली क्लास में कि अगर किसी नाउन के एंड में एस आया हो तो फिर हमें अधिकार दर्शाने के लिए सिर्फ एपिस्ट्रोफ लगाना होता है, हम एस नहीं लिखते ताकि हम हिसिंग साउंड से बच सकें। क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार पढ़ सकते हैं। क्लासेस जो हमने जो यूजेस ऑफ नाउन की क्लास की थी। अब जरा हम आए तो फार्मर्स एक्सपेंडिचर, हमारा जो आर लगा है वो एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग लगा है, उसको फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। अगला यहाँ पर आरबीआईज होना चाहिए था, ये आरबीआईज रेपो रेट, यहाँ पर आरबीआईज रेपो रेट, आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, हमारा रेपो रेट से लेना देना है, इज लगाया है, इज स्टेबल। अगला है द कमांडर्स, अब कमांडर में तो एपिस्ट्रोफे एस लगा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो वर्ब है वो जो है वो कंसर्न है इंस्ट्रक्शंस से, और वो प्लूरल था तो हमने आर का यूज किया है। मदर्स लव, मदर में एपिस्ट्रोफे एस लगा है, इसीलिए हमारा वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, वो लव के अकॉर्डिंग यूज होगा, इज। देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि जिस नाउन में एपिस्ट्रोफ लगा हो हमारा जो वर्ब है वो उससे नहीं उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। नाउन ऑफ नाउन में देखें हम तो यहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अगर नाउन ऑफ नाउन आया तो हमारा वर्ब एग्री करेगा पहले वाले नाउन से। यहां पर हम देखें तो द सिक्योरिटी ऑफ कश्मीर, अगर ऑफ आया है तो इस जो यूज हुआ है वो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। द सिक्योरिटी ऑफ कश्मीर इज की इशू, इज अ की इशू होना चाहिए था, यहाँ पर अ छूट गया है। द सिक्योरिटी ऑफ कश्मीर इज अ की इशू, ये हमने इस जो है वो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग लगाया। यहाँ पर हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारा जो हैज आया है वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि ऑफ इंडिया उस ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। द मूवीज ऑफ यहाँ पर ऑफ आ गया। बॉलीवुड आर, यहाँ पर जो आर यूज हुआ है वो मूवीज के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। द डाइवर्सिटी ऑफ, फिर ऑफ आया, ऑफ इंडिया क्रिएट्स, ये जो क्रिएट्स यूज हुआ है वो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्रिएट्स अ विविड इमेज। और द फ्लीट ऑफ शिप्स, यहाँ पर फिर ऑफ आया तो जो हमारा वर्ब इज लगा है वो द फ्लीट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन और इसका मतलब होता है जहाजों का, कारों का, बाइकों का, जो एक झुंड एक जगह जाता है उसे हम कहते हैं फ्लीट। द फ्लीट ऑफ शिप्स इज डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशियन। ये हमने देखा कि अगर हम नाउन ऑफ नाउन की बात करेंगे तो जो हमारा वर्ब है वो एग्री करेगा पहले वाले नाउन से। चलिए जरा अब हम अगला देखें तो जो अगला आया है हमारा वो है नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन। तो लेट्स
टॉक अबाउट इट। अगर नाउन में प्रीपोजिशन लगा हो और एक और नाउन लगा हो तो हमारा वर्ब एग्री करता है पहले वाले से। द वॉर बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है, फिलिस्तीन एंड इजराइल, ये हमारा जो हैज लगा है वो वॉर के अकॉर्डिंग लगा है। अ डिजायर टू एक्सेल, टू एक्सेल यहाँ जो इज लगा है वो डिजायर के अकॉर्डिंग लगा है। अ फ्रेंड इन नीड, इन नीड, तो यहाँ पर जो इज है वो फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगा है। और द वाटर इन, यहाँ पर जो हमारा ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स वर्ब यहाँ पर आया है तो ये वाटर के अकॉर्डिंग लगा है हैज। द वाटर इन ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स। अब देखिए यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सेंटेंस में ए पार्ट हो, बी पार्ट हो, सी पार्ट हो और डी पार्ट हो, अगर इस तरह से एग्जाम में दिया हो और पहले वाले पार्ट में अगर वाटर लिखा हो, द वाटर, और थर्ड पार्ट में जाके यानी सी पार्ट में हैज लिखा हो और इसके जस्ट पहले रिवर्स आया हो, तो जिन बच्चों की आदत होती है, हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैटर्न होता है बच्चों का अपना। अगर ऐसे बच्चे जो पहले ए पार्ट देखते हैं, अच्छा ए पार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं नजर आई, चलो बी पार्ट देखा, इसमें गड़बड़ी नहीं नजर आई, अब सी पार्ट में देखा, ऐसे बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं कि अगर आपके पहले वाले ए पार्ट में अगर कोई नाउन आया है और उसके बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन लगा है तो आप पहले सर्च कर लीजिए कि जिस पार्ट में भी वर्ब आया हो वो एग्री करना चाहिए आपके वाटर से। तो अगर आप ए बी सी अलग अलग देखते हैं तो अक्सर आप मिस कर जाएंगे। सेंटेंस एक है, उसको आपको ए बी सी डी पार्ट करके दिया है, यही देखने के लिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि सबको अलग अलग देख रहे हैं। एक साथ पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। यहां पर अगला सेंटेंस देखेंगे, द वाइल्ड लाइफ ऑफ, फिर से प्रीपोजिशन आया, जो वर्ब आएगा इज, द वाइल्ड लाइफ ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ये जो इज लगा है ये वाइल्ड लाइफ के लिए यूज किया गया है। बहुत ही सिंपल सी बात कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया हो तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो हमारे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग एग्री करेगा। अब जरा हम अगला देखें तो अब हमारे पास आया है यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जी, अब हमारे पास आया है पजेसिव वर्ड प्लस नाउन। तो पजेसिव वर्ड मैंने पहले ही कहा कि माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव वर्ड्स हैं। अगर आप इनके बाद नाउन लगाएंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, अगर हम नाउन नहीं लगाएंगे तो फिर ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे। हालांकि अगर हम नाउन नहीं लगाएंगे तो इनका रूप बदल जाएगा, दैट विल सी लेटर। अभी फिलहाल हम ये देखें कि योर नॉलेज, अगर योर के बाद नॉलेज लगा है तो हमारा जो कंसर्न है वो नॉलेज से है, इज। माई नोशन, हमें कंसर्न नोशन से है, हैज। हिज सिबलिंग्स, हमारा मेन सब्जेक्ट सिबलिंग्स है यानी डू। देयर चाइल्ड, हमें चाइल्ड से लेना देना है, हैज। हर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन मुद्दा फ्रेंड्स है यानी हैव। यानी आप देख रहे हैं कि जो पजेसिव वर्ड है योर, माय, हिज, देयर, हर, इनके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते, वर्ब हम जो इनके बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, नाउन के बाद अगर इंट्रोडक्शन आया हो तो देखिए यहाँ पर कि आपको जो मेन कंसर्न है आपका या जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका ये नाउन है, वो परिचय नहीं। रोहन इज माय फ्रेंड, रोहन इज माय कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। अब फिर वही वाली बात आ गई कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा और ज्ञान ले लें, तो जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट, अगर ई वाला अगर आप कॉन्फिडेंट यूज कर रहे हो तो खुद पे भरोसा, और अगर ए वाला यूज कर रहे हो तो जो आपका कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई भी पर्सन जिस पर आपको एतबार हो उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट, दैट इज राजदार, जिससे आप अपनी सारी चीजें शेयर कर लेते हो, जिस पर आपको भरोसा हो, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। देखिए ई वाला खुद पर भरोसा और ए वाला अगर आपको किसी दूसरे पर यकीन हो तो उसे हम
ए कॉन्फिडेंट कहते हैं। मिस्टर गुप्ता, कौन मिस्टर गुप्ता? एन ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। और हैज ट्रीटेड, ये जो हमने यहाँ पर हैज लगाया है वो गुप्ता जी के लिए लगाया है। और हैज ट्रीटेड मैनी हैव नॉट्स, यहाँ पर द आना चाहिए था, द हैव नॉट्स, लेकिन नहीं लगाया है क्योंकि मैनी डिटर्मिनर आया है। ध्यान दीजिए, अगर मैनी नहीं आता तब हम द हैव नॉट्स कहते, लेकिन मैनी आ गया है इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज नहीं किया है। द हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोग। और ये भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल द रिच लोगों को द हैव्स बोलने का रिवाज है, द हैव्स, और द पुअर यानी गरीब लोगों को हम द हैव नॉट्स कहते हैं, द हैव नॉट्स। ये ग्रामेटिकल में भी आता है, ग्रामेटिकल जो करेक्शन आते हैं कि द हैव्स या द हैव नॉट्स, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव जब नाउन का काम करता है तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा नाउन के बाद रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड, अब देखिए, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं और रिलेटिव वर्ड आ रहा है तो अब आप कहेंगे रिलेटिव वर्ड क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आगे के जब हम ग्रामर में चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा रिलेटिव वर्ड क्या है। किसी भी नाउन का परिचय देने के लिए जब हम एक क्लॉज यूज करते हैं तो जिस वर्ड से उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वर्ड, जो, जिसका, जिसको। तो यहाँ पर जब भी किसी नाउन के बाद हम रिलेटिव वर्ड लगाएंगे तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमारे नाउन यानी एंटीसीडेंट को अग्री करेगा। द बॉय, हु, और ये हैज भी बॉय के अकॉर्डिंग और इज भी इसी के अकॉर्डिंग। द सिटीज विच आर, तो ये आर भी सिटीज के अकॉर्डिंग और ये आर भी इसके अकॉर्डिंग। अ मैन हु नोज, तो ये जो नोज आया ये मैन के अकॉर्डिंग और ये नोज भी जो आया वो मैन के अकॉर्डिंग। हम किसी भी नाउन के बाद अगर रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं तो रिलेटिव का जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए, इस क्लास में जो मेन मुद्दा है वो यही है कि अगर हम जो सब्जेक्ट है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो वर्ब को ये डिसाइड करना है कि उसका मेन सब्जेक्ट कौन सा है। कभी मेन सब्जेक्ट बाद में आता है, कभी मेन सब्जेक्ट पहले आता है। तो मेन सब्जेक्ट छांटना या मेन सब्जेक्ट का पता होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप कि अगर आपने सारी क्लासेस की हैं, पहली वाली भी कि एंड लगाएंगे तब कैसा, विथ लगाएंगे तब कैसा, और आज हमने देखा कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो या प्रीपोजिशन लगा हो तो फिर कैसे वर्ब डिसाइड करता है कि उसे किससे अग्री करना है, ये हमने डिटेल में देख लिया है, जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। फिर हम ये जो टॉपिक है इस पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, PIQ हम एग्जाम वाले ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लासेस में। तब तक आप ये सारा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।